मुख्तलिफ जमातें मिल के हुकूमत बना रही हैं और पिछले कुछ अरसे से ऐसा ही हो रहा है, कोई एक मरकज़ी हुकूमत नहीं बन रही, किसी के पास इख्तियार नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस तरह की हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकती है? क्योंकि अभी जो आइन की तरमीम हुई इसमें ये सारे इकट्ठे हो गए और अपने फ़ायदे के लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जिस वक्त मुल्क का फ़ायदा होता है तो ये इनमें कोई यकजहती नज़र नहीं आती। मैं सच्ची अगर बात करूँ ना जी, ये जमहूरियत का जमहूरी निज़ाम में थोड़ा तब्दील करना पड़ेगा। ये निज़ाम अब जो है ना वो मुझे नहीं बेहतर, किसी को भी, मैं बहुत कम लोगों को अब ये बेहतर लग रहा है। मेरे जहन के मुताबिक सदारती निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम हो और आपके ना जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स लग जाएं, ठीक है जी, और आपके ना 8-10 वज़ीर हों पूरे मुल्क के अंदर, इसी तरह गवर्नर के साथ 3-4 सूबाई वज़ीर हों। आप यकीन करें जितना भी ये कम बोझ होगा उतनी चीज़ें जो उसने सिस्टम बेहतर तरीके से चलेगा। तो मैं इस वक्त हामी हूँ सदारती निज़ाम का कि सदारती निज़ाम इस मुल्क में होना चाहिए। और सबसे अहम बात, मरकज़ को मरकज़ियत हासिल होनी चाहिए, मरकज़ के पास तमाम फंड्स होने चाहिए, वो सूबों को दे। ये जो हमारे अंदर तफरीक डाल दी है कि वो फ़लाँ चीज़ वहाँ निकलती है तो प्रायोरिटी उसकी है, फ़लाँ चीज़ वहाँ निकलती है तो प्रायोरिटी बेसिस पे उसकी है। भाई पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, इसलिए सारे का सारा पाकिस्तान का सरमाया भी मरकज़ का है। फिर वो आपको बिला तफरीक देना चाहिए तमाम सूबों को। मैं ये नहीं कहता किसी सूबे को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगता है कि इस सूबे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, इस सूबे को ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, तो मैं ये कहता हूँ कि जब मरकज़ियत के पास निज़ाम होगा तो उनको तमाम अपने जो आपके सूबे हैं उनको एक बेहतर तरीके से और बराबरी के साथ जब चलाएँगे तो ऑटोमेटिकली उसकी आवाम जो सी है वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील नहीं करेगी, वो आपके साथ खुशहाल चलेगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। चलिए जी, अच्छा सर ये बताएं कि अगर आप इलेक्शन में आते हैं, जीतते हैं, बल्कि आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो वो ताजर के लिए क्या इक़दामात करेगी और टैक्स को कैसे लागू करेगी? पार्टी छोड़े, मेरा पूछे मेरा नज़रिया क्या है। पार्टी इसलिए कह रहा हूँ, पार्टी का देखें ना, नहीं मेरी बात सुने, वो किसी भी पार्टी का हिस्सा होता हूँ, मैं कोशिश करूँगा उसी पार्टी का हिस्सा हूँ जो पाकिस्तान के लिए। आप इलेक्शन जीते, जिस पार्टी से आप इलेक्शन जीते वो पार्टी अगर इक़्तिदार में आए तो फिर पार्टी जिसमें अगर मैं अपनी चॉइस से जाऊं और वो इक़्तिदार में आए तो मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहला जो काम करे ना, वो पाकिस्तान में जो जितने भी आपके ऑफिस बैरियर्स के प्रोटोकॉल्स हैं ना जी, उसको ख़त्म कर दें, ठीक है जी। और ये जब ख़त्म हो जाएंगे आपके अंदर वो प्रोटोकॉल, ताकि हमारे लोगों को सादगी की तरफ लाना पड़ेगा। यहाँ पे उस वज़ीर को पसंद ही नहीं किया जाता, उसको दावत भी नहीं दी जाती, जो 4 गाड़ियाँ आगे पीछे और हूँ करके हॉर्न में जाता हुआ ना आए तो शायद उसकी दावत भी कोई नहीं करेगा। जब आप ये मेरी बात को बड़े आम समझनी है, ये नीचे तक क्यों ये बात गई है, क्यों एक आम आदमी चाहता है कि मेरे घर में बंदा नहीं, मेरे घर में गाड़ियाँ वो हैं जो प्रोटोकॉल वाली हों। तो सोचें, फिर अपनी शख्सियत बनाएं, आप लीडर बने, ताकि वो चाहे कि ये मेरे घर आए, ये मेरे लिए ऑनर वाला हो। आप देख रहे हैं जितने भी मजहबी बड़े रहनुमा हैं हमारे और ये अल्लाह हैं, वो जो गाड़ी कोई भी हो, वो चीज़ कोई भी हो, वो जब वो आते उनका आना आपके लिए घर में बाइस बरकत होता है, वो फील करते हैं कि हमारे घर में आ रहे हैं। इसी तरह एक रहनुमा बहुत बड़ी चीज़ है, रहनुमा का नाम बहुत बड़ा है। अगर वो अपनी इज़्ज़त दिल में डालेगा लोगों के, अल्लाह डालेगा, लेकिन वो काम ऐसे करेगा तो फिर वो प्रोटोकॉल लोगों को नहीं चाहिए होगा, वो उसकी शख्सियत चाहिए होगी, उसका प्यार चाहिए होगा। तो इसीलिए जब प्रोटोकॉल ख़त्म करेंगे और इस तरह नज़रियात पे चलेंगे और नज़रियाती सियासत को ऑन करेंगे और ज़ाती सियासत को जब ख़त्म करेंगे ना, सबसे पहले पाकिस्तान में हमारी पार्टी कोई भी हो, अगर वो आती है बसेदार, हम नज़रियाती सियासत करेंगे, हम आपकी सियासत करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, हम एहतराम की सियासत लेके आएंगे, हम बच्चों की तरबियत करेंगे, हम बच्चों को, यूथ को हम तू नहीं सिखाएंगे, हमें बाअदब बनाना है, क्योंकि बाअदब कौम हो जाएगी। कौम हमेशा वही तरक्की करती है जो बाअदब होती है। जो कौम बेअदब हो जाए वो कभी तरक्की नहीं करती। इस वक्त हम बेअदबी के सबसे बड़े समुंदर में इस वक्त गुम हुए हैं। लिहाजा अपनी कौम को ऐसा लीडर आए जो अपनी कौम को
बेअदबी से, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि बेअदबी से निकालें ये तू तरह का, और इस सोशल मीडिया से जितना अवॉइड कर सकते हैं, मतलब इससे मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि आपकी कटिंग करके चीज़ों की क्या क्या आपके बारे में वो लोगों के बारे में क्या चला दिया जाता है। लिहाजा हर एक का पर्दा रखें, एहतराम करें, इज़्ज़त करें, ख्याल करें और पाकिस्तान से प्यार करें। ये आपका मुल्क है, इसको अपना मुल्क समझें, अपनी माँ समझें, धरती माँ समझें और इससे प्यार करें। मैं समझता हूँ फिर वो पार्टी नहीं होगी, वो आपके आवाम के दिल की धड़कन होगी। और फिर आप कहेंगे टैक्स कलेक्शन में मुश्किल हो रही है, तो आपको टैक्स कलेक्शन में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपको उस पार्टी के हर रहनुमा को उस समुंदर में कूदना पड़ेगा जिस समुंदर में आज अवाम मौजूद है। तो लोग खुद आपसे प्यार करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने डूबते हुओं को बचाया है, तो अल्लाह फिर आपको खुद ब खुद उसकी इज़्ज़त देगा।